नमस्कार दोस्तों, मोस्ट वेलकम टू संभव एजुकेशन क्लासेस। आरआरबी एग्ज़ाम 2024 की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जो कि नंबर सिस्टम के हमने 5 पार्ट को ख़त्म कर लिया और छठा पार्ट हमारा है। छठे पार्ट में 126 क्वेश्चन से लेकर 150 क्वेश्चन तक, यानी कि टोटल 25 क्वेश्चन इस सीरीज में हम लोग करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। इस सीरीज का लेते हैं पहला क्वेश्चन 126 नंबर। यदि दो अंकों का योग 15 है और अंतर 3 है तो वह संख्या, उसके अंक क्या होंगे। देखिए, अगर योग आपने कहा a प्लस बी 15 है और a माइनस बी 3 है, तो a को हम फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे कि इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे। तो 15 3 18, 18/2, यानी कि a की वैल्यू आ गई 9। b की वैल्यू, इनको घटा देंगे, 15 में से 3 गए 12/2, आ गया आपका 6। तो आंसर क्या मिला हमारा 96। वह नंबर कौन सा है 96, सॉरी इसमें 6 और 9, यानी कि 6 और 9। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। वह कौन से अंक होंगे 6 और 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 127। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 42 है। मध्य वाला अंक आपको ज्ञात करना है। ध्यान में रहे कि सम संख्याओं के बारे में पूछा गया है, तो हमने कहा कि मध्य वाला अंक हमने लिया a। इसके बाद वाला जो सम संख्या होगी वह क्या होगी, आप कहेंगे a प्लस 2 होगी। और ये मध्य वाले के पहले कौन सी संख्या होगी, a माइनस 2 होगी, 2 कम होगी। अब इनका जो सम है वो 42 है, 42। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर 3a की वैल्यू आ जाएगी 42 और a की वैल्यू आ जाएगी 14। तो सेंटर वाला मान क्या होगा आपका 14, यानी मध्य वाला मान होगा 14। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 128। 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए जो एक पूर्ण वर्ग हो। अब पूर्ण वर्ग के लिए आप जानते हैं कि जिस संख्या के अंकों का योग 1 4 7 9 है, वही पूर्ण वर्ग संख्या होगी। तो ये तो पूर्ण वर्ग होगी नहीं, क्योंकि इसमें 1000 किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 1064 यह भी नहीं होगा। 1024 ये संख्या पूर्ण वर्ग है। ये किसका वर्ग है 32 का। 32 का वर्ग जब 2 दूना 4 और 3 दूना 6 दूना 12 के 2 हाथ लगे 1, 3 3 का 9, 1 10, 1024 ये 32 का स्क्वायर है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या 6 अंकों वाली बतानी है आपको, जो 18 का गुणज हो। 18 का गुणज का मतलब छोटी से छोटी संख्या आपको बतानी है। तो 18 का गुणज होने का मतलब ये कह रहा है 9 × 2, 9 से भी कटे और 2 से भी कटे। तो कौन सी ऐसी संख्या है, सबसे छोटी संख्या कौन बनेगी, यानी 1 लिख के 5 टाइम्स आप 0 लगा दीजिए तो आपकी 6 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो यह तो 9 से नहीं कटेगी, यह भी नहीं कटेगी। नेक्स्ट वाली संख्या यह 9 से परफेक्टली डिविजिबल है और यही सबसे छोटी संख्या बनेगी। बाकी तो सब संख्याएं बड़ी हैं, ये 9 से कटेगी नहीं, तो यह भी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आराम से जो ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 130। 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जो 88 से परफेक्टली डिविजिबल हो, यानी कि पूर्णतः विभक्त हो। जैसे आपने 88 देखा तो आपके दिमाग में आएगा, तो ये लिखा गया है 11 × 8, यही लिखा गया है। अब इसकी डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए।
डिविजिबिलिटी जब चेक करेंगे तो देखिए लास्ट के 4 डिजिट 4 से कटने चाहिए। 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर लीजिए, यहाँ पर ये संख्या 11 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही ए। अब सी वाला देखते हैं, 9 6 15, 8 8 7 15। अब ये क्या यह संख्या, अच्छा एक चीज और इसमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या बतानी है, तो इससे बड़ी यह भी है, तो यह संख्या नहीं होगी, ये संख्या तो होगी नहीं। यहाँ पर देख लेंगे तो ये 11 से नहीं कटेगी, यह भी संख्या 11 से नहीं कटेगी। ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ये संख्या 11 और 8 दोनों से परफेक्टली डिविजिबल होगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सभी अपरिमेय संख्याएं क्या होंगी? ये वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, यहां पर होगा रियल नंबर होंगी, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं जो होगी वो जितनी भी संख्याएं होती है वो रियल नंबर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 132 में देखिए यहां पर लिखा गया है 2 की पावर 2 की होल पावर -3/2। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू -3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, तो 2 की पावर -3। अगर किसी संख्या की पावर -3 है, मान लीजिए a की पावर -x है, तो इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर x, तो माइनस खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं कि 1/2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 1/8। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 133 दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है कि 2/4 और 0.6 के बीच में आने वाली परिमेय संख्याएं कौन सी हैं। तो देखिए 2/4 इसको क्या लिख सकते हैं? 0.5 लिख सकते हैं। अब ये कहा गया है 0.5 से 0.6 के बीच में आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका आ जाएगा 25, 0 लगाएंगे 5, 25 चौके, तो ये तो 0.4 है, यानी कि इससे 5 से छोटा है, ये नहीं आएगा इसके सेंटर में। यहाँ पर 0 लगाएंगे, 4 7 28, ए 6 से ज़्यादा है, यह भी नहीं आएगा। 40 यहाँ 0 लगाएंगे तो 0.5 ये संख्या आएगी। चलिए यहाँ पर ये तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि ये तो पूर्ण रूप में आएगी, परफेक्ट स्क्वायर और प्लस फ्रैक्शन में। इसको लिख कैसे सकते हैं? 4 दूना 8, 3/4, तो इसका कोई मतलब है ही नहीं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 20/40 इसके बीच में आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 134। एक धनात्मक संख्या अपने वर्गमूल से 30 अधिक है, तो आपको ऑप्शन दिया गया है 16, 25, 36, 49। तो 36 का अगर हम वर्गमूल निकालें और 36 से हम घटाएं, तो हम कहेंगे 36 - 6 = 30। इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन से इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 135। 135 में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों के योग के साथ जोड़ा जाना चाहिए कि परिणाम स्वरूप एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो हम कहेंगे 15 का स्क्वायर होगा 225, 225, और 14 का 196। 6 5 11, 9 2 11, 1 12, 2 1 3, 1 4, 421। 421 किसके वर्ग के करीब है? तो 21 के वर्ग के करीब, लेकिन 21 का वर्ग क्या होता है? 441। 21 का स्क्वायर होता है। अब अगर इसमें हम 20 जोड़ दें, 20 ऐड कर देंगे, तो 441 बन जाएगा, जो कि
21 का स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है कि इसमें 21 जोड़ दिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 136, 1 से 9 तक संख्याओं के वर्गों का योगफल। देखिए, अगर वर्गों का योगफल ज्ञात करना है, वर्गों का योगफल तो अगर ये संख्याएं क्रमागत है तो n प्लस 1 इन ब्रेकेट 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 इस फॉर्मूले पर रखेंगे तो संख्याएं आ जाएगी। कितने तक? 1 से 9 तक। तो 9 गुणे 10 गुणे 9 दूना 18 प्लस 1 19 बटे 6, 3 दूना 6, 3 तिरिक्का 9, 5 से काटेंगे, ये 2 से काटेंगे तो 5 बार 15 आ जाएगा। 15 नवा 135, 5 13, 15 एकम 15, 15 3 18, 10 18 28, 10 28, 285। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनका सम कितना होगा? ये हो जाएगा 285, 285। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 137, 1 से लेकर 10 तक संख्याओं के वर्गों का योगफल आपको बताना है। तो अभी जस्ट आपने पढ़ा है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, यहां पर रख देंगे 10 गुणे 11 गुणे 21 बटे 6, 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 2 से काटेंगे 5 आ जाएगा। तो 7 पच्चे 35 या 11 पच्चे 55, 7 पच्चे 35 के 5 हाथ लगे 3, 35 3 38, 385। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 385। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 138, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या है? देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए अगर हम कहेंगे इसको 9 को, तो हम कहेंगे 0.3 का अगर हम स्क्वायर करें तो 0.09 होगा, 2 अंक पे लगेगा। अगर हम 0.5 का स्क्वायर करें तो 0.25 होगा। अगर हम 0.9 का स्क्वायर करें तो 0.81 होगा, 2 अंक पे दशमलव लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा कि यह पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लें। 139, देखिए यहां पर इकाई के अंक आपको प्राप्त करना है। तो यहां पर 4523 है, तो इसमें 4502, यानी कि इतना टर्म आपके किसी काम का नहीं है। यहाँ पर 222 एक किसी काम का नहीं है, और यहाँ 322 एक किसी काम का नहीं। काम का क्या है? 3 की पावर 1632। अब जितनी पावर लगी है इसको 4 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 4 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएगी। तो आप कहेंगे कि 3 की पावर 4 लिख दीजिए, इंटू 4 की पावर 4 लिख दीजिए, इंटू यहां पर 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 लिख दीजिए। चलिए अब यहां देखिए 3 त्रिक 9 और 9 9 81, यहां पर 1 आ जाएगा, और यहां पर 4 चौक 16 यानी 6 आ जाएगा, और यहां पर रिजल्ट आपका आएगा 5। तो 6 पंजे 30, यानी यूनिट डिजिट जो आएगा आपका वो आ जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 140, इसमें अभाज्य गुणनखंड आपको बताने हैं, प्राइम फैक्टर कितने होंगे। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यहां पर 8 है, 8 को प्राइम के टर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। जब यहां पर
मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 30। यहाँ पर 3 को 3 की पावर 2 लिख सकते हैं ताकि बेस आपका प्राइम हो जाए। तो 7 दूना 14, 3 की पावर 14 और 7 की पावर 8। अब यहाँ ध्यान देंगे कि सभी का बेस जो है प्राइम है और इनके पावर को ऐड कर लेंगे। तो 30 प्लस 14 प्लस 8, तो 30 10 40 और 10 50 2 52 52। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। कितने प्राइम नंबर होंगे? 52 प्राइम नंबर होंगे। इसमें प्राइम गुणनखंड होंगे, फैक्टर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 141। इसमें अभाज्य गुणनखंड की बात किया गया है, यानी प्राइम फैक्टर की बात किया गया है। तो सेम वही 2 की पावर 4 करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 बन जाएगा। और 3 की पावर हमको यहाँ पर करना पड़ेगा 3 की पावर 3 तो 27 बनेगा। बाकी 5 तो प्राइम नंबर है ही। तो 2 की पावर 7 चौक 28 28। यहाँ पर 3 की पावर 18, यहाँ पर 5 की पावर 9। अब इनको जोड़ लेते हैं। 28 प्लस 18 प्लस 9, 8 8 16, 16 9 25। तो लास्ट में आपका 5 6 यूनिट प्लेस 55 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 41 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लें, आपका 142। यहाँ पर आपको इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इतने से कोई मतलब आपको है नहीं। यूनिट प्लेस पे 1 है, कितनी भी पावर लगाएं तो 1 ही होगा। यहाँ पर भी 1 होगा। तो रिजल्ट क्या आएगा? 1। यूनिट प्लेस आपका इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 143। इकाई का अंक का यहाँ पर ज्ञात करना है। तो 4 की पावर आपको यहाँ लगाना है। तो 4 पावर को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 दूना 8, बचेगा कितना? 2, 4 पंजे 20, यानी कि जो रिमेनिंग बचा है वही यहाँ पर लिख दीजिए। प्लस 4 की पावर 2, यानी 4 चौक 16 और प्लस 4 चौक 16, तो 16 दूना 32 32। यूनिट प्लेस कितना आया? 2। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। सॉरी, यहां पर आपका 3 होगा, यहां पर 3 होगा। ए वाला आपका 3 है। तो 4 चौक 16 चौके 64 64 हो जाएगा। तो आपका 6 4 10 1 70, यानी कि यूनिट प्लेस आपका आ जाएगा 0। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है 0। यहाँ पर जब 4 से आप डिवाइड करेंगे तो रिमेनिंग जो बचेगा वह 3 बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 144। एक संख्या जब 627 से विभाजित किया जाता है तो 43 शेष बचता है। उसी संख्या को जब 19 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? तो सबसे पहले देखेंगे कि 19 से यह 627 परफेक्टली डिविजिबल है कि नहीं। तो 627 परफेक्टली डिविजिबल है। तो हम क्या करेंगे कि जो रिमेनिंग बचा हुआ है 43, तो 19 से 43 में भाग दे देंगे। 43 में भाग दे देंगे। 19 दूना 38, तो रिमेनिंग कितना बचेगा? ये रिमाइंडर क्या बचेगा? 5। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। हमें क्या करना है कि जो शेषफल बचा है उसी में भाग देना है। ध्यान में रहे कि यह संख्या जो है ये 19 से परफेक्टली डिविजिबल होनी चाहिए। अगर ये डिविजिबल नहीं है तो एक ऑप्शन यहाँ पर और देगा कि इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है, यानी कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ये निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 145। यानी एक पूर्ण संख्या है, परफेक्ट नंबर है, जो 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 4 बचता है। अब जब 2n को 6 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या बचेगा? ध्यान में रहे कि जब
संख्या दुगनी किया जा रहा है तो यह शेषफल भी दुगना होगा, और शेषफल दुगना होगा तो ये हो जाएगा 8, और 8 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, आपका आ जाएगा 2। ये आपका बचेगा रिमाइंडर 2। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 146। दो अंकों की संख्या, अंकों के स्थान आपस में बदलने पर बनी संख्या का अंतर 45 हो जाता है। ध्यान दीजिए कि अगर हमने कहा कोई संख्या ए बी है, कोई संख्या ए बी है, इस तरह से लिखी गई, तो इसको अलग अलग कैसे लिख सकते हैं? आप कहेंगे दहाई के स्थान पर ए है 10a + b, इसी प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा 17 लिखा गया है तो हमने क्या कहा कि यहाँ पर 10 + 7 लिखा गया है। आप कहेंगे ठीक है, क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि दहाई के स्थान पर 10 से गुणा किया गया। यही यहाँ पर पूछा गया है कि हमने कहा कि एक संख्या हमने बनाया 10a + b, हमने कहा कि उसके अंकों को अगर पलट दिया जाए, अंकों को पलट दिया जाए तो यानी कि 10b + a यही होगा। अगर इनका डिफरेंस कितना है 45, तो देखिए जब यहां घटाएंगे तो यह जाएगा 9a - 9b, यानी कि a - b को 9 बाहर कर लीजिए तो आ जाएगा 45। 9 से काटेंगे 9 × 5 = 45, यानी a - b क्या होगा आपका 5। बस आपका काम हो गया। अगर a - b 5 है तो यहां पूछा गया उनके बीच का अंतर क्या होगा, तो उनके बीच का अंतर 5 होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 147। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है, यानी कि वह संख्या पहली वाली संख्या जो है बड़ी है, दूसरी वाली संख्या छोटी है। अगर बदलते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा? आपने यहाँ पर ध्यान से देखा होगा, जब इनका डिफरेंस निकालते हैं तो हमेशा क्या होगा, a 9a - 9b आता है। तो यही यहाँ फॉर्मेशन हम लिख देते हैं 9a - 9b = 63। तो हम कह सकते हैं a - b = 9 × 7 = 63 इतना है। और यहाँ पर a + b अगर दिया हुआ है 11, तो a की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? इन दोनों को जोड़ देंगे, 7 और 11 18/2, यानी कि आ जाएगा 9। और b की वैल्यू इसमें से घटाएंगे तो आपका 7 × 4 = 11 4/2, यानी कि 2, यानी कि a की वैल्यू 9 आ गई, b की वैल्यू 2 आ गई। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संख्या क्या थी? वो 92 थी, बदलने के बाद 29 हो गई। इनका डिफरेंस कितना हो गया? 63 हो गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 148। दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि हमने कहा a + b के अंकों का योग 9 है। जब संख्या में 27 जोड़ दिया जाता है तो अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं। देखिए 10a + b + 27 = 10b + a। अगर हमने 27 को जोड़ा तो इसके अंक बदल गए। हमने कहा कि इतने को पक्षांतर कर दीजिए उधर, तो आपका आ जाएगा 27। अब जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 9b - 9a, तो b - a, यानी कि 27 9 से काटेंगे 9 × 3 = 27। b - a कितना हो गया आपका? 3। यहां पर ध्यान रहे कि b बड़ा है, ग्रेटर है, तो आप कहेंगे कि b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी?
इन दोनों को जोड़ेंगे 9 और 3 12/2 इज इक्वल टू 6। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें से घटाएंगे तो आ जाएगा 6/2 यानी कि 3। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 13 है। यदि उन संख्याओं को आपस में बदल दिया जाता है तो संख्या 27 घट जाती है। इसका मतलब 9a-b की वैल्यू कितनी है 27। तो 9 से काटेंगे 9 3 27, a-b इज इक्वल टू 3 और a प्लस b इज इक्वल टू 13। तो a की वैल्यू कितनी है 13 3 16/2 यानी कि 8। b की वैल्यू कितनी आएगी 10/2 यानी कि 5। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 85 और नंबर कौन सी है 85। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा एक सेकंड, इसमें जो है इनिशियल नंबर पूछा है ना, बदली हुई संख्या ज्ञात करनी है। एक मिनट, बदली हुई संख्या जो होगी वो 58 होगी, इनिशियल नंबर 85 होगा। 85 जो बदलने के बाद होगा 58 हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले। दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 9 है, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 9। अंकों का योग 9 है। आपस में स्थान बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 कम हो जाती है, यानी कि पहली वाली जो संख्या थी वो बड़ी थी, अब डिफरेंस इनका 45 आ गया, यानी कि 9a माइनस बी इज इक्वल टू 45। 9 से इसको काटेंगे 5 टाइम्स जाएगा, a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 और a की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर लेंगे 9 5 14/2 इज इक्वल टू 7। b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनका डिफरेंस निकालेंगे तो 4/2 आ जाएगा 2। पहली संख्या क्या थी 72, दूसरी संख्या क्या बनी 27। तो यहाँ बदली हुई संख्या की बात किया जा रहा है तो 27 ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेंजेबल जो चेंज होके जो नंबर मिला आपको वह मिला आपको 27। तो हमने 25 क्वेश्चन का एनालिसिस किया, इसमें कुछ बेहतरीन क्वेश्चन थे, कुछ नॉर्मल क्वेश्चन थे और मॉडरेट टाइप के। तो आज का सेशन यहीं तक, नेक्स्ट वाला सेशन हम लोग कल करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।